भाई बहन का स्वागत है। जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अपना लॉन्ग वीडियो में सबको के स्वागत करै छी। निक लागे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। तबीयत तो ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। सांकट और वैष्णव का ये प्रवचन है और गुरु करना भी जरूरी है। भले वो दुद्धा वैष्णव है लेकिन गुरु करना जरूरी है, गुरु मंत्र लेना जरूरी है। क्योंकि एक ब्राह्मण थे माता, वो माता जन्मे से दुद्धा वैष्णव थे, लेकिन दुद्धा वैष्णव तो जन्मे से थे वो गुरु नहीं किया। क्यों नहीं गुरु किया? से उसको पति देव सांकट थे, इसलिए गुरु नहीं किया। और पति के पल्हा रही थी से तुम वैष्णव हो जाओ, तुम वैष्णव हो जाओ, साथ में गुरु कर लेना दोनों आदमी। तो कहा इस साल नहीं होंगे वैष्णव, अगला साल होंगे, इस साल नहीं होंगे वैष्णव, अगला साल होंगे। ऐसे ऐसे करके टाइम पास करती थी। फिर क्या हुआ, नारद मुनि उस रास्ता से बहुत भूखल जा रही थी। नारद मुनि अपने ध्यान किया इस गांव में कोई वैष्णव है, तो देखा उस बाभन का दुद्धा वैष्णव, तो उसको यहाँ गई। तो उनने क्या किया, 56 व्यंजन बनाकर नारद मुनि के भोजन कराई। भोजन करेला के बाद ने नारद मुनि का दान दक्षिणा दिया। गई नारद मुनि वहाँ से गई भगवान ला। तब भगवान क्या कहा नारद मुनि का, से जिसका घर में तुम भोजन कर आई हो वो क्या वैष्णव है? तो कहा हाँ, वो तो दुद्धा वैष्णव है। अरे भाई, दुद्धा वैष्णव कहाँ से होगा? जब तक वो गुरु नहीं करेगा, गुरु मंत्र नहीं लेगा, तो वो कहाँ से दुद्धा वैष्णव है? सो दुद्धा वैष्णव नहीं है। से जाओ उसको दरवाज़ा पर उल्टी करके आओ, जो आपने खा कर आई उसको घर से वो उल्टी करके आओ उसको दरवाज़ा से। तो कहा कि से ठीक है, भगवान को आज्ञा को पालन तो करना पड़ेगा। तो क्या ने किया, वापस गई, उस बाभन को दूरा पर उल्टी कर दिया। जब उल्टी कर दिया तो कहा नारद मुनि क्यों हमारे दूरा पर आकर, हमारे द्वार पर आकर उल्टी कर दिया भगवान? तो कहा कि तुमने गुरु नहीं किया, इसलिए हम तुम्हारे द्वार पर आकर उल्टी कर दिया। से हमको भगवान आदेश नहीं दिया तुम्हारे ये भोजन करने के लिए, से तुम गुरु नहीं किया हो। तो कहा कि ठीक है। तो क्या कहा, कराफेन बाभन वो बभिनिया अपने हाथ से वो उल्टी किया हुआ फेंका, फिर भी उसका नीपा, फिर भी तुलसी ताम गंगा जली हर चीज़ लाई गुरु मंत्र करने के लिए। तो गुरु मंत्र करने के लिए सब कुछ लाए। तो वही नारद मुनि उसको मंत्र दिया, तुलसी का माला दिया, वही नारद मुनि उसका गुरु बना। जब नारद मुनि उसका गुरु बन गया तो वो अपने पति से बोला से हम तो गुरु कर लिया, आप भी गुरु कर लो। तो उसका पति क्या बोला, से चलो अभी आसिन कार्तिक चल रही है, आसिन कार्तिक के माछ खाने दो हमको, अगहन में जाकर हम गुरु कर लेंगे। तो कहा कि से गजब का बात है, आसिन कार्तिक के माछ खा के अगहन में गुरु करना। अच्छा ठीक है, फिर भी ठीक है, मान लिया उसका पत्नी से, चलो अगहने में गुरु कर लेना। अगहन आने से पहले उसको कैतके में जाकर उसको नक्शा छूट गया, उसका पति मर गया। जब उसका पति मर गया तो उसको हाथी में जन्म हुआ और वो बभिनिया मारा। तो बभिनिया का कहाँ पर जन्म हुआ, तो वो बकुंठ में गई। तो बकुंठ में गई तो भगवान का कहा, वो अपने गुरु का कहा से हमको पति कहाँ है? तो कहा तुमको पति तो सांकट थे, वो गुरु नहीं किया है, तो उसको हाथी में जन्म हुआ है। तो कहा कि नहीं, हमको पति बिना अच्छा नहीं लगते हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हमको पति बिना बकुंठ भी अच्छा नहीं है, नहीं हमको वापस दो। तो कहा कि अरे पागल, वो तो अभी हाथी बन चुका है, उसको पास कैसे जाएंगे? तो कुछ भी है लेकिन हम जाएंगे। तो क्या किया, वो कहा कि से चलो हमारे उस गांव में जन्म दो, जिस गांव में वो हाथी का जन्म है। तो उस गांव ने से राजा के कोख में से उस
पंडिताइन के जन्म दिया उस बभिनिया को। तो वो राजा का बेटी बना और वही राजा उस हाथी को बझा के लाई। तो सब दिन उस राजा से वो हाथी के खिया पिया रही थी और ये बभिनिया भी से उस हाथी को सेवा कर रही थी, उसका पानी दे रही थी, लार पुआर उसको चौरी सब चीज़ दे रही थी खाने के लिए। जब वो बभिनिया से जवान हुआ 16 साल का, तो उसको वो इतना सुंदर थे से उसका लायक बर नहीं धरती पर मिला। भगवान के वहाँ से आई थी ना वैकुंठ धाम से, तो बहुत सुंदर थे। तो उसको पिता राजा ने क्या किया से कहा कि चलो जो जिसका हम बेटी के लिए स्वयंवर रखेंगे, जो कोई के हमारा बेटी गारा में माला डाल देंगे वही हमको दामाद बनेगा। तो सभा लागी, तो सभा लागने का प्रयास हुआ। तो जब सभा लगने का प्रयास हुआ तो हाथी सो गया और उसको रो रो कर आँख खुल गया। तो राजा क्या कहा, देखो परसों हमारे बेटी का स्वयंवर होने वाला है, हाथी कल तक मर जाएगा। से हाथी को पेट भी खुल गया, रो रो के पागल भी हो गया, उसको बहुत दिक्कत है। तो बेटी कहा पिताजी उसको क्या हो रही है से हम देखते हैं। तो वो पंडिताइन जाकर बोले थे वो राजकुमारी से आपको उस जन्म में बोले थे गुरु कर लो, माछ मछली छोड़ दो, लेकिन एक नहीं सुना। अभी आपको हाथी में जन्म है, हमको मनुष्य में जन्म है, विवाह हमको होगा तो तुमको टेंशन क्यों है, तुम कान क्यों रही हो। फिर भी बहुत काना। अंत में कहा से सुनो, तुम्हारे पाने के लिए हम वैकुंठ धाम से धरती पर आई है, फिर भी तुम्हारा छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, हम तुमसे शादी करेंगे, तुम धीरज धरो, जाओ उठो स्वस्थ हो। तब उस हाथी ने क्या किया, उठा, अपने हाथ से हाथी को पानी दिया, चौरी दिया और पिता से बोला पिताजी हाथी तो ठीक है, फिर भी तुम क्यों घबरा रही हो। तो कहा बेटी ऐसा कौन सा दवाई खिया दिया है, कौन सा टैबलेट खिया दिया है हाथी के से वो स्वस्थ हो गया। तो कहा कुछ नहीं पिताजी, वो रूस रहे थे से राजकुमारी का स्वयंवर होगा और हमको ले जाने के लिए कोई बोले नहीं रही है, तो हम बोले हैं कि तुमको ले जाएंगे। अच्छा वो जानवर क्या देखेंगे स्वयंवर, जाएंगे पिताजी, उसको ले जाना स्वयंवर में, वो जाएंगे पिताजी। तो कहा ठीक है से ले जाएंगे। तब क्या किया, उधर उसको ले जाने के लिए प्लान बनाई। तब जिस दिन स्वयंवर होगा वहाँ पर सभा लगा, वहाँ पर राजकुमार भी गई थी, वहाँ पर राजा भी गई थी, बहुत बहुत देश विदेश के राजकुमार भी गई थी, बहुत बहुत देश विदेश के राजा भी गई थी, और वहाँ पर हाथी के लेकर मंत्री भी गई थी। और राजकुमारी क्या किया, सौंसे सभा घूम आई और हाथी के गारा में माला डाल दिया। उठ गया वहाँ पर हुर, हल्ला हो गया से देखो इतना भरा राजा थे, हाँ राजा राजा शोर थे और राजा के हाथी दामाद थे, राजा राजा शोर थे, राजा के हाथी दामाद थे। वही को हल्ला उठा। फिर लोग थोर थाम लगाई, कहा कि चलो दोहरा कर होगा। फिर दोहरा कर क्या किया, राजकुमारी सारा लोग के घूम फिर आई और उसी हाथी को गरा में माला डाल दिया। फिर भी वहाँ पर हुर उठ गया। तब राजा फिर क्या किया, वहाँ पर कहा से सुनो से घर पे जाओ, टैर से सरर लाना, घी लाना, चीनी लाना, हमको यहीं पर जला दो। जब आज इतना हमको हंस रही है, ऐसा हाथी हाथी सो रहा है, हाथी को अति राजा राजा सो रहा है, राजा को हाथी जमाई है, तो हमको अब से जब तक जिएंगे तब तक हमको हंसेंगे, तो इसलिए हमको जिंदे जला दो। तो राजा है, राजा को बात को तो पालन करना पड़ेगा, प्रजा को भी और मंत्री के भी। मंत्री गई प्यार से वहाँ पर सरर लाई, घी लाई, चीनी लाई, अगरबत्ती लाई, सलाई लाई, लेकर आई। तब वहाँ पर राजकुमारी क्या कहा हे गुरुदेव, हे सत्य गुरुदेव, अगर सत्य सा वचन सा पालन क अगर हम गुरु किया होगा तो ये सत्य गुरुदेव प्रगट हो जाओ, प्रगट हो जाओ, प्रगट हो जाओ। तो वहाँ पर नारद मुनि प्रगट हुआ,
फिर भी कहा से हे वैकुंठ के देवता श्री लक्ष्मी नारायण श्री माता जानकी राम प्रगट हो जाओ। वहाँ पर प्रगट हुआ। फिर भी कहा से हे प्रभु, हे राम जी, हे सतगुरुदेव नारद मुनि, हमारे पिताजी के बचाने के लिए आप ही तीनों का हाथ है। से जो ये हाथी है उसको गाला में हम माला डाला है, उस हाथी को से 16 बरस के राजकुमार कर दो। तो वहाँ पर क्या हुआ, हाथी का नक्शा टूट गया और 16 बरस के राजकुमार उस हाथी में से प्रकट हुआ। फिर भी वहाँ पर सब बैठा, उसका देखा, उस राजकुमारी का भक्ति शक्ति प्रमाण। फिर भी वही जो घी आई थी, खोपला घी आई थी, सरर आई थी, अगरबत्ती आई थी, सलाई आई थी, चीनी आई थी, वही से उस हाथी का खोपला को संस्कार दिया गया और राजकुमारी के और राजकुमार के दोनों का विवाह हुआ। और तब क्या हुआ, वही नारद मुनि राजकुमारी और राजकुमार के दोनों का फिर भी कान फूंक कर मंत्र दिया और तुलसी का माला दिया और कहा से चलो आज से फिर गुरु का आज्ञा के पालन करना, इस बार वापस नहीं आना है वैकुंठ धाम से। दोनों आदमी एक साथ में जाना। जब पति पत्नी अलग अलग नीक नहीं लगते हैं तो एक साथ में पति पत्नी के गुरु कर लेना चाहिए, जैसे बिछड़े ना। जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हरिओम नमः शिवाय। अपना वाणी के विराम दे सभी को प्रणाम करिए।